बार एक नौकरानी रोज काम पे लेट आती थी। एक दिन जब दोपहर तक नौकरानी नहीं आई तो मालिक ने उसे काम से निकालने का मन बना लिया। तभी वो आ गई। आदमी चिल्लाने लगा, ये कोई टाइम है आने का? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सुबह जब मैं घर से निकली तो रास्ते में मुझे एक सोने से भरी थैली मिल गई। आदमी हैरान होकर बोला, क्या सच में? अब तुम इनका क्या करोगी? नौकरानी बोली, मैं इनसे एक बड़ा सा घर बनाऊंगी, एक महंगी गाड़ी खरीदूंगी और मैंने सोचा है मैं आपको भी सोने का एक हिस्सा दूंगी। इतने सालों से आपने मुझे बर्दाश्त किया। ये सुन मालिक खुश होकर उसे अपने साथ खाना खाने बिठा दिया। लेकिन आदमी सोच में डूबा हुआ था, आखिर नौकरानी उसे कितना सोना देगी और क्या वो उस जमीन को खरीद पाएगा जो वो सालों से खरीदना चाह रहा था। उसने तुरंत पूछा, अभी सोना कहाँ है? क्या तुमने संभाल कर रखा? नौकरानी बोली, मालिक मुझे संभाल कर रखने का मौका ही नहीं मिला। ये उसी वक्त गायब हो गया जब माँ ने मुझे नींद से जगा दिया। एक बार एक नौकरानी चालाकी करके हर टाइम काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक बाजार से गाजर लेकर आए। ये देख वो समझ गई, अभी उसे गाजर का हलवा बनाने को कहा जाएगा। उसने तुरंत प्लानिंग कर ली। तभी हलवे की फरमाइश आई। नौकरानी ने सबसे पहले चीनी छुपा दिया और आदमी से जाकर बोली, मालिक हलवा कैसे बनाऊं? घर में चीनी नहीं है। आदमी तुरंत जाकर बाजार से चीनी ले आया। फिर नौकरानी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया। हलवा कैसे बनाऊं? ये देखिए सारा दूध फट गया। आदमी वापस जाकर 2 थैली दूध ले आया। आखिर में सारे ड्राई फ्रूट्स वो हजम करके बोली, मालिक बिना काजू बादाम के हलवा खाने में मजा ही नहीं आएगा। आदमी थका हुआ था फिर भी लाने चला गया। अब नौकरानी को हार नजर आ रही थी। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने तीनों स्टोव ऑन करके छोड़ दिया। जैसे ही आदमी ड्राई फ्रूट्स लेकर आया, मालिक सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। ये सुन आदमी बोला, नहीं खाना मुझे गाजर का हलवा। एक दिन नौकरानी ने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट के दूध के साथ मिलाकर मोहब्बत का शरबत बनाया। शरबत पीते ही मालिक ताजा तरीन महसूस करने लगे। खुश होकर उन्होंने नौकरानी को इनाम में 100 रुपए दे दिया। शायद सच में शरबत से मोहब्बत बढ़ती है। रोज ऐसे ही मालिक को शरबत पिलाऊंगी और 100 करके मेरा साइड इनकम हो जाएगा। अगले दिन वो फिर से शरबत बनाकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही मालिक ने कहा, मोहब्बत का शरबत बहुत अच्छा बनाती हो, ये 100 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी। लेकिन तीसरे दिन जब उसने मालिक को शरबत दिया, वो पीकर चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, मालिक मेरा इनाम कहाँ है? अब तुम्हें रोज इनाम चाहिए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने तरबूज की जगह मिर्च काट कर डाल दिया और साथ में कलर के लिए 2-3 पीस चुकंदर। शरबत पीते ही मालिक चिल्लाए, ये कैसा शरबत है, इतना तीखा? नौकरानी बोली, मालिक ये आपके लिए स्पेशल शरबत है, नफरत का शरबत। एक दिन नौकरानी ने चॉकलेट पिघलाकर चॉकलेट डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि सन की मालिक ने स्क्विड गेम देखते हुए डलगोना खाने की फरमाइश की है। अरे वाह बहुत टेस्टी है। चलो अगर कल भी तुमने ऐसे कोई मजेदार डलगोना बनाया तो बोनस में 500 रुपए दूंगा। नौकरानी जानती थी मालिक को कॉफी बहुत पसंद है। अगले दिन उसने चीनी में कॉफी मिलाकर कॉफी फ्लेवर्ड डलगोना बनाया। टेस्ट करते ही सनकी को बहुत पसंद आया। चलो मान लिया तुम्हारा डलगोना स्वादिष्ट है, लेकिन पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मुझे कलर पसंद नहीं आया। कल भी काला डलगोना और आज भी। अगर कोई ब्राइट जैसे येलो कलर डलगोना होती तो दे देता। साला पैसा देना ही नहीं चाहता, इसीलिए बहाना कर रहा है। 2-4 दिन बाद सनकी की फरमाइश पर नौकरानी ने बिल्कुल उनके पसंद जैसा पीला डलगोना बनाया। सनकी खुश होकर चाटने लगा। मुझे दुख है 500 वाली ऑफर सिर्फ उस दिन के लिए था। वैसे आज इतना सुंदर डलगोना कैसे बनाया? नौकरानी तुरंत, कोई बात नहीं मालिक, पीला डलगोना बनाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं टट्टी करने टॉयलेट गई। बाकी आप तो समझदार हो। एक दिन नौकरानी ने हरे रंग की रोटी बनाई। फिर अरबी के पत्ते, भिंडी, परवल काटकर उनको अच्छे से फ्राई किया, क्योंकि सन के मालिक ने अपने सेहत पर ध्यान देने का फैसला किया है। हाँ बहुत बढ़िया, ऐसे ही रोज ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी चीजें ही खाने में बनाना। एक दिन नौकरानी लौकी की सब्जी बना रही थी। तभी मालिक वहाँ आ गए। ये क्यों बना रही हो? मुझे हरी सब्जी खानी है। नौकरानी हैरानी से, मालिक लौकी भी तो हरी सब्जियों में आता है। चुप, इसका सिर्फ छिलका हरा होता है, अंदर तो पूरी सफेद होती है। अपना ये खाली डब्बा चलाना बंद करो और मेरे लिए कुछ हरा बना कर ले आओ। खाली डब्बा? अभी दिखाती हूँ, डब्बा खाली है ये भरा हुआ। वो दूसरी सब्जी बनाकर ले गई। हरा भरा सब्जी देख मालिक खुश हो गए, लेकिन खाते ही उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा। इतना तीखा क्या बनाया तुमने? नौकरानी हंसते हुए बोली, मालिक एक ऐसी चीज जिसका अंदर बाहर सब हरा है, खाइए तीखी हरी मिर्च की सब्जी। हाय हाय। एक दिन नौकरानी ने दाल में सिर्फ पानी डालकर सीटी लगा लिया।
फिर थोड़ा चावल और एक रोटी के साथ मालिक को परोसा, क्योंकि सन के मालिक को बिना मसाले की सादा खाने का जोश चढ़ गया। एक दिन नौकरानी अंडे बॉईल करके सोच में पड़ गई। इसमें से तो बू आ रही है, अगर ऐसे ही ले गई तो मालिक डांटेंगे, और मसाला वसाला डालकर फ्राई किया तो भी चिल्लाएंगे। उसने एक लंबी सांस ली और हिम्मत करके अंडा कारी बना दिया। देखते ही सन की भड़क गया। तुमने इतनी टेस्टी खुशबूदार अंडा करी क्यों बनाया? मुझे सादा सिर्फ पानी में अंडा बॉईल खाना था। मन कर रहा है यही तुम्हारे सर पर फोड़ दूं। ले जाओ इनको। गुस्से के मारे नौकरानी ने जाकर प्लेट में रोटी और 1 चम्मच नमक डालकर ले आई। मालिक खाइए, स्पेशल सादा थाली, और साथ में आपके लिए एक मुहावरा, बंदर क्या जाने अंगूर का स्वाद। एक बार एक नौकरानी ने रोटी में चीनी डालकर रोल बनाया। उसके बाद सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला। फिर सब कुछ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक को हर चीज में चीनी खाना होता है। एक सुबह नौकरानी ने मालिक के लिए आम के पीसेस काटे। इनके ऊपर चीनी छिड़क दूं। आम तो वैसे भी मीठी होती है, चीनी का क्या काम, ऐसे ले जाती हूँ। सनकी को देते ही वो आम को कुछ देर तक घूरता रहा। फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें हर बार चीनी डालने को कहना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकती तो वो रहा दरवाजा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। चीनी चीनी, अभी इन्हें चीनी का स्वाद चखाती हूँ। उसने ढेर सारा मिर्च काटकर सब्जी में डाल दिया। पहले बाइट में ही सन के अंदर से हिल गया। कमीनी, तूने सब्जी में मिर्च क्यों डाला? सिर्फ चीनी डालना था ना। नौकरानी हंसते हुए, मालिक सब्जी में तो मिर्च डाली ही जाती है, लेकिन आपके कहने पर मैंने चीनी भी डाला था। शायद तीखी और मीठी के बीच लड़ाई हुई होगी, जिसमें चीनी हार गया। इसमें मैं क्या करूँ? कमेंट में बताओ, क्या सनकी आप चीनी चीनी करेगा? एक बार एक नौकरानी की हर काम में उसका मालिक नुक्स निकालता था। ये कैसे काट रही हो पागल लड़की? नौकरानी बहुत मासूमियत से कहती, मालिक देखना, कभी न कभी आपको इस पागल लड़की पर बहुत गर्व होगा। एक दिन उनका दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। आदमी ने पीछे के दरवाजे से देखा तो वहाँ एक राउडी बदमाश खड़ा था। ये देख वो डर के मारे छिप गया। नौकरानी ने दरवाजा खोला। राउडी चिल्लाने लगा, तेरे मालिक को बुला, जा, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नौकरानी समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत बोली, मालिक अभी पुलिस कमिश्नर से कुछ अर्जेंट डिस्कस कर रहे, तुम वेट करो। ये सुन राउडी को लगा शायद ये आदमी बहुत पावरफुल है। डर के मारे वो भाग गया। ये देख आदमी नौकरानी से पूछने लगा, तुमने उस बदमाश से ऐसा क्या कहा कि वो भाग गया? मेरे एक बिजनेस राइवल ने मुझे मारने के लिए उसे भेजा था। नौकरानी ने पूरी बातें बताई। फिर आदमी बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, मुझे तुम पर गर्व है। एक पति पत्नी की हाल ही में शादी हुई थी। पति सिर्फ उससे काम की बातें करता था। पत्नी हमेशा सोचती, कितना खड़ूस है, मैं कभी इससे प्यार नहीं कर पाऊंगी। एक सुबह पत्नी ने आंखें खुली, उसके सर में बहुत दर्द हो रही थी। तभी पति नाश्ता लेकर आया। वो बोला, तुम आराम करो, बहुत तेज बुखार है तुम्हें। पूरी रात बड़बड़ाती रही। पति ने ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले ली ताकि वो पत्नी का ध्यान रख सके। वो खाना बनाकर अपने हाथों से उसे खिलाता, फिर उसका सर दबाता ताकि पत्नी को आराम मिले। दिन में 3 बार गोलियां लेने से भी ज्यादा वो पति का प्यार देखकर ठीक हो रही थी। उसने कहा, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे आपके जैसा हस्बैंड मिला। उस दिन पहली बार पत्नी ने अपने दिल में उसके लिए प्यार महसूस किया। पति मुस्कुराते हुए बोला, अब बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझे और ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी। टिल्लू, ये ले तेरा आलू के पकोड़े, और ये तेरे प्याज के पकोड़े। आहा, खुशबू थोट लगाकर खाने में अलग ही मजा है। दीदी, आप पकोड़े के साथ चटनी क्यों खाते हो? टोमेटो थोट के साथ खाओ ना। अरे टिल्लू, इसमें सिर्फ नाम के टोमेटो से सबसे बेस्ट तो मेरी हरी चटनी ही है। नहीं, सबसे बेस्ट मेरी थोट है। लड़ क्यों रहे हो दोनों? पकोड़े के साथ तो चाय ही बेस्ट है। अरे नहीं नहीं, पकोड़े के साथ सबसे बेस्ट है मेरी स्पेशल ड्रिंक पेप्सी। No. ये तो मेरी भी फेवरेट है। नहीं नहीं टिल्लू। अबे साले। एक दिन पत्नी ने ढेर सारा प्याज काटकर भजिया बनाया, क्योंकि पति को भजिया खाना बहुत पसंद है। लेकिन रात को उसकी खुशबू से पत्नी की नींद हराम हो जाती। एक सुबह उसने भजिया न बनाकर पूरी बनाया। बात मार मार के मेरी अंतरात्मा जल चुकी है। पूरियां खाएंगे तो कम से कम मैं शांति से सो पाऊंगी। जैसे ही वो ले गई, पति प्लेट को घूरता रहा। जानू, ये भजिया इतने अलग क्यों लग रहे? पत्नी चौंकते हुए, बेबी ये भजिया नहीं पूरी है, आज आप ये खाइए, आपके पेट को आराम मिलेगा। पति किरकिराने लगा, ठीक है फिर तुम बेलन ले आओ और ये मेरे मुंह में ठूस देना, क्योंकि पूरियां तो मेरे गले से उतरेगी नहीं। पत्नी गुस्से से लाल हो गई। भजिया भजिया अभी खिलाती हूँ। उसने करेला काट कर भजिया में डाल दिया, फिर पति को परोसा। खाते ही वो चिल्लाया,
इतना कड़वा, ये कैसा भजिया है? पत्नी झट से बोली, चुपचाप खा लो, कड़वा तीखा कोई बहाना नहीं है। तो ये भजिया ही, वरना अभी बेलन लाकर मुंह के अंदर ठूस दूंगी।